हेलो। गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के बिगेस्ट चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में। कैसे हो भाई सभी लोग? सिंप्लीफिकेशन का हमारा पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया था और सिंप्लीफिकेशन के बारे में हमने आपको पूरा बता दिया था। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है इसकी स्टार्ट कर दी थी। वी बोर्ड मास के बारे में हमने पूरा क्लियर कर दिया था और फिर उसके बारे में और चीज़ें हम पढ़ने वाले थे। अब सिंप्लीफिकेशन की आगे की बातें हम करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन का आगे का पोर्शन हम डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दे- देखिएगा क्या होता है क्या नहीं होता। देखिए, सिंप्लीफिकेशन पार्ट हमारा स्टार्ट हो चुका था, सिंप्लीफिकेशन हमारा चल रहा था। सिंप्लीफिकेशन का मतलब एक ही चीज होती है, सरलीकरण। अब सिंप्लीफिकेशन में जो पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं उस पोर्शन का नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम पढ़ने वाले हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे क्या क्या होता है भिन्न के बारे में, क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर, क्या क्या नहीं आती, पूरी बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। भिन्न क्या होता है, कैसे इसके बारे में क्या होता है। देखो, जो भिन्न होती है वो आपकी तीन तरीके की होती है। जो भिन्न होती है वो आपकी तीन तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक तो हो जाती है साधारण भिन्न। एक हो जाएगी आपकी दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन बोल देते हैं। और एक आपकी हो जाती है सतत भिन्न। इस सतत भिन्न का एक नाम और है। सतत भिन्न को एक नाम से और जाना जाता है। सतत भिन्न का एक नाम क्या होता है? सतत भिन्न का इसका एक नाम होता है लंगड़ा भिन्न। सतत भिन्न को एक नाम से जाना जाता है लंगड़ा भिन्न। साधारण भिन्न कौन सी होती है? साधारण भिन्न के अंदर उचित अनुचित वगैरह आ जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे 3/5 हो गया, 7/2 हो गया, 1/3 हो गया, 2/5 हो गया। ये वाली भिन्नें साधारण हो जाती है। दशमलव भिन्नें कौन सी होती है? दशमलव भिन्नें जैसे 0.3 हो गया, या फिर 1/3 हो गया, यहाँ पे 2/7 हो गया। ये सब कितनी होती है? जैसे 14.28 होता है इसका मान। सॉरी, 28.56 ये हो गया। और इसके साथ लंगड़ा भिन्न कौन सी होती है? लंगड़े भिन्न की एग्जाम्पल जैसे 2+1/3 +1/2 +1/3, ये हो जाएगी लंगड़े भिन्न का एग्जाम्पल। सिंप्लीफिकेशन मैंने क्या बताया सिंप्लीफिकेशन के बारे में? सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन तीन तरीके की होती है। आपको बोलने में आ जाएगा, साधारण भिन्न हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, और इसके बाद सतत भिन्न हो गया। ये तीनों भिन्नें हम पढ़ने वाले हैं। पूरी डिटेल में हम इन भिन्नों को पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप इसका जो भी राइट डाउन वगैरह करना है वो कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम सिंप्लीफिकेशन।
सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट ए वाला स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन इसका मतलब होता है साधारण भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन का मतलब होता है सीधा सीधा साधारण भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन को जनरली सिंप्लीफाई करके सोल्व किया जाता है। इस भिन्न को सामान्यतः सिंप्लीफाई करके सोल्व किया जाता है। इस भिन्न को जनरली सिंप्लीफाई करके सोल्व किया जाता है, यानी जनरली सिंप्लीफाई का मतलब नॉर्मल जितना ये कट सकता है ना उतना काट के इसको सोल्व किया जाता है। ऐसे नहीं है कि पूरा ही काट दो, ऐसी चीजें हम नहीं करेंगे। बस इसको जितना काट सकते हैं ना उतना काट के इसको सोल्व किया जाता है। अब ये सिंपल जो फ्रैक्शन होती है, ये सिंपल फ्रैक्शन भी तीन तरीके की होती है। जैसे सिंपल फ्रैक्शन भी मैं तीन तरीके की कौन कौन सी बताने वाला हूं। एक तो उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न, और एक होता है मिश्रित भिन्न। उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न होती है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले, तो सबसे पहले मैं उठाने वाला हूं उचित भिन्न। उचित भिन्न, और उचित भिन्न को क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न को क्या बोला जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। उचित भिन्न की मैं बात करूं, उचित भिन्न देखो प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। यहां पे आपको मैं सबसे पहले तो एक बात ये बता देना चाहता हूं दोस्तों, किसी भी भिन्न को, यहाँ पे किसी भी भिन्न होती है उसको हमेशा पी वाई क्यू की टर्म में लिखा जाता है। किसी भी भिन्न को हमेशा पी वाई क्यू की टर्म में लिखा जाएगा। पी वाई क्यू की टर्म में मतलब ऊपर एक हिस्सा होगा, नीचे एक हिस्सा होगा। और पी वाई क्यू की टर्म का एक सीधा सा मतलब हो जाता है, ऊपर वाले को तो कह देते हैं अंश यानी न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला होता है इसको कह देते हैं हर यानी डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को कह देते हैं अंश और नीचे वाले को कह देते हैं हर। अब उचित भिन्न की मैं बात कर रहा हूं, तो उचित भिन्न में क्या होता है? उचित भिन्न में हमेशा ध्यान रखना, उचित भिन्न में पी हमेशा क्यू से छोटा होता है। P हमेशा Q से छोटा होता है। उचित भिन्न की मैं बात करूं, जो P, अब P कौन सा हो गया यहाँ पे भाई? P क्या हो गया यहाँ पे? P हमेशा उचित भिन्न में हमेशा P की बात कर रहा है, वो P क्या हो गया अब यहाँ पे? P, ठीक है। P हमेशा Q से छोटा होता है, यानी मैं हमेशा ये लिख सकता हूं कि जो P होगा वो हमेशा Q से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसका मतलब Q हमेशा P से बड़ा हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, P हमेशा Q से बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और थोड़ी होगा, इसमें हमेशा ये होगा। और जैसे सबसे पहले मैं बात बताऊं आपको, इसके एग्जाम्पल वगैरह की मैं थोड़ी सी बात रखूं आपके सामने, इसके एग्जाम्पल वगैरह बताऊं। जैसे 2/3, 2/3 में आप देखो नीचे 3 है ऊपर 2 है, तो नीचे वाली बड़ी है ना, Q वाला पोर्शन बड़ा है। और दूसरा एग्जाम्पल देख लो 4/7, एग्जाम्पलों की कमी नहीं है अपने पास, और रख देंगे 5/8। और भी कोई एग्जाम्पल ले लो आराम से, ले लो 1/4।
3/7, 8/11। खूब एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, ये उचित भिन्न के एग्जाम्पल है, लेकिन बस इनमें एक चीज ध्यान रखना, सिंपल फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो सिंपल फ्रैक्शन की ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो बात है, इसको पता रहना चाहिए आपको कि इस भिन्न को जनरली सिंप्लीफाई करके सोल्व किया जाता है। सामान्यतः सिंप्लीफाई करके सोल्व करेंगे। तो अब जैसे आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे देखो, मैंने एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने कर दिया 5/15। अब इस भिन्न को सोल्व करना है तो ये आपको पता है उचित भिन्न ही है, लेकिन भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न को जनरली सिंप्लीफाई करके सोल्व किया जाता है। यहां से इस भिन्न को आप सोल्व कर लीजिए, जैसे 5 से काट दिया, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। अब ये आपकी पूरी भिन्न मानी जाएगी, ये आपका प्रॉपर भिन्न माना जाएगा। दोस्तों, मैंने केवल इतनी बात समझाई है कि उचित भिन्न की मैं बात कर रहा हूं, उचित भिन्न की मैं बात कर रहा हूं, पीवाई क्यू की टर्म में मैंने लिख रखा है। ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोलते हैं इसे, और इसको हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर को डी से डिनोट किया जाता है। और इसमें मैंने एक बात बोली है कि p हमेशा q से छोटा होता है, तो p लेस देन ऑफ ए q। और फिर एग्जांपल दिए हैं कि 2/3 हो सकता है, 4/7 हो सकता है, 5/8 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 3/7 हो सकता है, 8/11 हो सकते हैं। एक बार दोस्तों आप इस वाली भिन्न का, जो फर्स्ट नंबर की है आपकी ए पोर्शन मान लो, आप इसे, इसका राइट डाउन करिए। सेकंड भिन्न की तरफ चलता हूं दोस्तों, बी पोर्शन, इन प्रॉपर इन प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अनुचित भिन्न, इन प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न, इसके बारे में मैं बात करता हूं। अनुचित भिन्न में भी बस एक सीधी सी सिंपल सी बात यही है कि हमेशा किसी भी भिन्न को पी वाई क्यू की टर्म में लिखा जाता है। बस इसमें यह ध्यान रखना, ऊपर वाले p को भी क्या बोला जाता है, अंश बोला जाता है, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, और नीचे वाले को क्या बोला जाता है बताओ, नीचे वाले को हर बोला जाता है ना, नीचे वाले को हर बोला जाता है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, इसमें p हमेशा q q से बड़ा होता है। p हमेशा q से बड़ा होता है। अगर p हमेशा q से बड़ा होगा, यहां से देखिए p बड़ा होगा हमेशा q से, ये देखिए आराम से आप कीजिएगा, p हमेशा q से बड़ा है, यानी अंश वाला पोर्शन हमेशा p से बड़ा होगा, ऊपर वाला पोर्शन हमेशा ही बड़ा होगा, तो ये चीज ही की जाती है। मैं एक एग्जांपल रख दूं आपके सामने, जैसे 8/5, 11/6, 7/3, 13/4। देखो, ये मैंने एग्जाम्पल रखे हैं, इन प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको अनुचित भिन्न बोला है, अंश इसमें p हमेशा q से बड़ा होता है। बताओ बात सही है क्या? बात सही है ना भाई? एक बार आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है। तीसरा जो सी पोर्शन होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब सीधा सीधा आपको यहां से दिख रहा होगा मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या होती है, आराम से देखिएगा भाई, मिश्रित भिन्न क्या होती है। मिश्रित भिन्न के अंदर एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, यह अनुचित भिन्न से ही मिलकर बनी होती है। ये देखा जाए तो ये अनुचित भिन्न से मिलकर बनी होती है मिश्रित भिन्न। अब ये अनुचित भिन्न से मिलकर बनी हुई है भाई, कहने का मतलब अनुचित भिन्न जैसे 10/7। अब जैसे आप इसमें भाग दोगे तो 1 सही 1/3 निकल के आ जाएगा, और ये 1 सही 1/3 जो आपका आया है यही तो आपका मिश्रित भिन्न है। अब मिश्रित भिन्न ये आ गया, तो यहां से दोस्तों मैं एक चीज क्लियर करा दूं, ये तो एक कौन सा हो गया आपका इंटीजर पार्ट हो गया, इंटीजर पार्ट हो गया यानी पूर्णांक, पूरा पूरा अंक है ये तो। और जो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट आपका बताओ, देखो उचित भिन्न हो गया क्या। उचित भिन्न में हमेशा क्यू ज्यादा होता, अभी अभी करवाया है। तो यहां से एक चीज मैं बोल दूं क्या दोस्तों, जो मिश्रित भिन्न होती है, मिश्रित भिन्न या एक तो मिश्रित भिन्न हो गई या फिर अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न भी वही हो गई, या फिर या इसको ऐसे हटा के मैं ऐसे लिख दूं अनुचित भिन्न अनुचित भिन्न पूर्णांक व उचित भिन्न से मिलकर बनी होती है। जो अनुचित भिन्न पूर्णांक है उचित भिन्न से मिलकर बनी होती है, ये बात सही है ना, ये बात सारी सही है भाई, ये बात बिल्कुल सही है। अब जैसे मैं यहां पे कह दूं एक पॉइंट जो आपका निकल के आता है, तो उस अकॉर्डिंग तो दोस्तों जो सारे के सारे पूर्णांक हो गए, जो दुनिया में सारे के सारे पूर्णांक है, क्या बताओ वो अनुचित भिन्न हो गए क्या। इस दुनिया में सारे के सारे पूर्णांक, जैसे मैं बात करूं इस दुनिया के सारे पूर्णांक वो अनुचित भिन्न में ही आ गए ना। इस दुनिया के सारे पूर्णांक कहां से आ गए। नोट में एक बात लिखवा देता हूं, इधर आगे लिखेंगे नोट, नोट डालो एक। सभी पूर्णांक अनुचित भिन्न होते हैं। सभी पूर्णांक अनुचित भिन्न होते हैं, जैसे कोई सा भी पूर्णांक आपके एग्जाम्पल में आ गया, जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे एग्जाम्पल आ जाता है ना कि दी गई संख्या में बताओ कौन सी संख्या है ये पूर्णांक है, अनुचित भिन्न है, उचित भिन्न है, कौन सी संख्या है, तो सभी पूर्णांक कौन सी भिन्न हो जाएंगे, अनुचित भिन्न हो जाएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे तो हम बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते ही जैसे मैं आपके सामने एक बात रख दूं, जैसे मैं एक छोटी सी पॉइंट आपके सामने ये रखता हूं। अब सिंपल फ्रैक्शन में क्या होता है, जो साधारण भिन्न होती है, जो सिंपल फ्रैक्शन की बात करते हैं उसमें कंपैरिजन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, कंपैरिजन आपको करवाया जाता है। कंपैरिजन की मैं इसमें बात करूं,
कंपैरिजन मैं इसमें करवाऊंगा। कंपैरिजन के मैं आपको 4 मेथड बताऊंगा। कंपैरिजन का मतलब एक छोटा सा वही होता है, तुलना। कंपैरिजन के हम 4 मेथड पढ़ेंगे, कंपैरिजन के 4 मेथड पढ़ेंगे, चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप आराम से देखते जाना, आराम से देखते जाना। पहला मेथड, किसी भी भिन्न को पी वाई क्यू की टर्म में लिखा जाता है। किसी भी भिन्न को पी वाई क्यू की टर्म में लिखा जाता है। ऊपर वाले को दोस्तों बताओ अंश कह देते हैं, और नीचे वाले को हर कह देते हैं। और अंश और हर की भी मैं आगे बात करूं, इसको कह देते हैं न्यूमरेटर, और इसको कह देते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मिनेटर, ठीक है। ये वाली बात हो गई। पहला जो मेथड होता है, जो फर्स्ट मेथड आपके सामने होता है, ये मैं मेथड समझाऊंगा, फिर इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर आगे की चीजें हम करते रहेंगे। अगर इस तरीके का आ जाए तो इसमें एक बात ये ध्यान रखना, देखो आराम से समझने का प्रयास करना, पहला मेथड और दूसरा मेथड। इसमें मैंने एक बात ये बोली, अगर आपका अंश, जो ऊपर वाला ये अंश है, अंश आपका कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? कांस्टेंट का मतलब जो अंश होता है, जो आपका कांस्टेंट रहे, यानी नियत रहे, यानी फिक्स रहे, या फिर समान कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, समान रहे। आपका कांस्टेंट रहे अंश, और हर जो आपका हो वो चेंज होता रहे, चेंजेबल हो, यानी जो आपका हर होता हो वो ये होता हो, बदलता हुआ हो, बदलता हुआ हो। कहने का मतलब दोस्तों, जो आपका हर होता है, अंश होता है, वो तो समान रहे, और जो आपका हर होता है वो बदलता हुआ रहे। जो आपका हर है वो बदलता हुआ रहे। कहने का मतलब जो आपका अंश है वो तो समान रहे, कांस्टेंट रहे, और जो हर है वो बदलता हुआ रहे। तब क्या सिचुएशन हो जाती है, तब क्या पॉइंट हो जाता है? जब अंश समान रहे और हर बदलता हुआ रहे। तो जो हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। वह भिन्न सबसे छोटी होगी, और वह भिन्न सबसे छोटी होगी, और जो हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। मैंने क्या बता दिया दोस्तों, यहां से आप देखो,
कंपैरिजन की मैं बात करूं, कंपैरिजन वाले की बात करूं, ऊपर तो समान रहता है, नीचे बदलता हुआ रहता है। जब अंश समान रहे और हर बदलता रहे तो हर सबसे बड़ा जो हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, और जो हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या सभी मेरे भाइयों को? बात क्लियर हो गई क्या यहां से? ये बात समझ में आ गई तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, एग्जाम्पल देखिए, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। इसमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न आपको निकालनी है। तो क्या करना है दोस्तों, ये एक चीज आपके सामने निकल के आ गई कि जो भिन्न जी मतलब पहले सबसे पहले क्या होगा, अंश तो इसका कांस्टेंट रहेगा, और जो आपका हर होता है वो बदलता हुआ रहता है। जब अंश इसका कांस्टेंट रह रहा है, जो अंश इसका कांस्टेंट रह रहा है, ये वाला अंश कांस्टेंट रह रहा है, ये कांस्टेंट ही है, ये कांस्टेंट है। तो जो हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ा, जैसे स्मॉलेस्ट भिन्न की मैं बात करूं, सबसे छोटी भिन्न, तो मैं इसके बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा 1/5, 1/5। और सबसे बड़ी की बात करूं, बिगेस्ट, सबसे बड़ी की मैं बात करूं दोस्तों, सबसे बड़ी की यहां से, सबसे बड़ी मैं यहां से बात करूंगा तो सबसे बड़ी हो जाएगी मेरी 1/2। बात समझ में आई क्या, कैसे आपको इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट सोल्व करना है? आपको कहने का मतलब, किसी भी भिन्न में अगर अंश को आपने बराबर कर दिया, किसी भी भिन्न में आपने अंश को बराबर कर दिया, तो हर जो बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और जो हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी भिन्न बताओ, एक तो ये ले लेते हैं। इसके बाद का एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं स्लाइड पे, फिर अपन उन दोनों को ही निपटाएंगे आराम से। 6/57, 3/48, 9/132, 12/45 की लार्जेस्ट व स्मॉलेस्ट भिन्न ज्ञात करो। ठीक है भाई, ये लीजिए, दो एग्जाम्पल बहुत है, करिए अब आप। बताइए भाई। तो इस क्वेश्चन को करोगे तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या रहना चाहिए
कि ऊपर की तरफ मैं अगर सब जगह दो दो कर दूं तो मेरा अंश समान हो जाएगा और हर बदलता हुआ हो जाएगा, और जो हर मेरा सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और जो हर मेरा सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। जैसे यहां से आपने क्या किया दोस्तों, इसको काट दिया, दो एकम दो, दो दूनी चार, और यहां से निकल गया 24, और यहां से काट दिया तीन दूनी छह, तीन एकम तीन, और तीन नंबर 27। अब यहां से आप देखो दोस्तों, जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछी है, तो ऊपर की तरफ आप देखो, ऊपर की तरफ तो सब जगह 2/23, और यहां से आ गया 2/26, फिर नीचे आ गया 24, और यहां आ गया 2/19, है ना, ये चीज आ गई। अब इसमें से आपसे उसने क्या पूछा, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जिस भिन्न का अंश हर जो सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, तो मुझे ये बता दीजिए भाई, 2/19 आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई क्या? ये 2/19 सबसे बड़ी, दो बटा सबसे बड़ी भिन्न हो गई। अगर इसी में मैं सबसे छोटी भिन्न की बात करूं तो ये मुझे बता दीजिए, ये 2/26 सबसे छोटी भिन्न हो गई क्या? बताइए भाई, बात सभी के समझ में आ गई क्या दोस्तों? क्लियर हो गया क्या यहां से मामला? एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए यहां से जो आपने ये चीजें देखी है, भाई ये वाला काम तो आपने कर ही लिया। अब मैं इसका अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, अगले वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना है, एक बार आप खुद से इसको बनाना, फिर मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। एक बार आप खुद से इसे बनाओ, बनाइए भाई। लार्जेस्ट व स्मॉलेस्ट आपको निकालना है, तो आप इसका बनाओ, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ऊपर की तरफ मुझे अभी तक कुछ सेम दिख नहीं रहा, तो मैं ऊपर की तरफ 3 को सेम बनाना चाहूं तो 2 के पाड़े से मैं इसको काट दूंगा। जैसे दो दूनी, दो तिया 6, और दो एकम दो, और यहां से आ गया 2 अट्ठे 16, और 28.5। पॉइंटों में ले सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? पॉइंटों में छोटे बड़े का तो आइडिया हो ही जाता है। ये 3/48 को मैं एज इट इज रहने दूंगा। और इसके आगे की बात करूं, 3 के पाड़े से 3 तिया 9, और 3 चौका 12, 3 चौका 12, और यहां से हो गया 4 के पाड़े से 4 तिया 12, 4 एकम 4, और 11 पॉइंट कुछ कुछ जा रहा है, 11 पॉइंट कुछ जा रहा है। तो अब देख लो दोस्तों, जो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी बड़ी होगी। बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात क्लियर हो गई क्या? तो यहां से आपने देखा, मैंने यहां से आपको बात करूं, जैसे मैंने इसकी बात कर दिया, सबसे बड़ी भिन्न की मुझे ढूंढना है, सबसे सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी निकल के आ गई 3/11। जैसे मतलब सबसे बड़ी भिन्न निकल के आ गई 12/45। आप भिन्नों में तो आप ऑप्शन में तो आपको यही मिलेगा, ये तो आपको निकाल के देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी निकल के आ गई। और सबसे छोटी भिन्न भी पूछी उन्होंने, सबसे छोटी भिन्न। अब सबसे छोटी भिन्न जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न, यानी 3/48। बताओ दोस्तों, बात सभी के समझ में आ गई क्या?
बात क्लियर हो गई क्या? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, सभी की बात समझ में आ गई क्या? मैंने क्या समझा दिया? सबसे पहले मैंने आपको ये बताया इस भिन्न के बारे में। मैं अगर आपसे बात करूं तो देखो मैंने ये बता दिया, कंपैरिजन का पहला मेथड मैंने यहां से उठाया, फर्स्ट पी अपॉन क्यू, अंश और हर हो गया, और ये बात मैंने आपको बता दी। फिर इसके बाद में इसका एक एग्जांपल लिया, फिर एक और एग्जांपल लिया, और लास्ट में एक एग्जांपल लिया। अब मैं नेक्स्ट वाले टाइप पे चल रहा हूं, नेक्स्ट वाली चीजों पे देख रहा हूं। कंपैरिजन का सेकंड मेथड, जैसे भिन्न आपकी वही होती है, पी वाई क्यू की टर्म में होती है। ऊपर वाले को दोस्तों अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोल दिया जाता है। अब ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है, तो इस बार मैं क्या थोड़ा चेंजेस कर रहा हूं। ये तो मेरा चेंजेस होता रहे, चेंज होता रहे, और जो ये नीचे वाला ये मेरा कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट रहे इसका मतलब सीधा सीधा साफ दिख रहा है, यहां से समान रहे, और ये चेंज होता रहे। तो अब अगर ये चेंज होता रहेगा और ये अंश वगैरह ये सब कुछ ऐसे रहेगा, तो आप बताओ किस तरीके से क्या बात हो जाएगी? तो देखो, इस दुनिया में कोई सी भी भिन्न हो, इस दुनिया में कोई सी भी भिन्न हो, वो भिन्न हमेशा आपके अंश से जानी जाती है, अंश से जानी जाती है। यानी किसी भी भिन्न का, या फिर कोई सी भी भिन्न हमेशा अपने अंश के समानुपाती कोई सी भी भिन्न हमेशा अपने अंश के समानुपाती हो जाएगी, यानी न्यूमरेटर समानुपाती हो जाएगी फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई क्या? अब यहां से एक चीज ये पता चल गई कि पी और अंश और हर की बात कर रहे हैं, तो इस वाले केस में क्या होगा? यदि यदि अंश, यदि हर, यदि किसी, यदि भिन्न में, भिन्न में हर समान रहे और अंश, यदि भिन्न में हर समान रहे और अंश बदलता हुआ हो, तो जो भिन्न, और बदलता हुआ हो तो जो भिन्न का अंश, जो भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी। और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। देखिए दोस्तों,
यदि किसी भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और अगर किसी भिन्न का अंश छोटा होगा तो वह भिन्न सबसे छोटी होगी। कहने का मतलब पूरी टोटली ये अंश के ऊपर डिपेंड हो गई, पूरी तरीके से ये अंश वगैरह के ऊपर डिपेंड है, अंश वगैरह के ऊपर ही डिपेंड रहेगी, पूरा मामला इधर ही डिपेंड रहेगा। बताओ दोस्तों, बात समझ में आ गई क्या? बात क्लियर हो गई क्या? कहने का मतलब यदि भिन्न में हर समान रहे तो ये अंश बदलता हुआ रहे तो ये हो जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके बताता हूं कि क्या सीन हो जाएगा, कैसे क्या बात बनेगी। एग्जांपल एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जैसे मैंने कर दिया 11/13, 8/13, 7/13, 21/13, या फिर सही है 21/13, या फिर 17/13। मैंने कह दिया सबसे बड़ी भिन्न, बताओ, और सबसे दोनों ही बता दिया आपके सामने, सबसे बड़ी भिन्न भी बताओ और सबसे छोटी भिन्न भी बताओ। तो क्या करोगे, यहां से आप देखो सबसे बड़ी भिन्न। अब यहां ध्यान रहे, नीचे देखो हर, तो ये जो जिसका भी हर है ये समान है, अंश बदलता हुआ है। तो जो हर समान हो और जो अंश बदलता हुआ हो, तो जो अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी। यानी सबसे बड़ी भिन्न यहां से क्या निकल के आ रही है, सबसे बड़ी भिन्न यहां से क्या निकल के आ गई, 21/13। और सबसे छोटी भिन्न क्या निकल के आ गई, जो सबसे छोटा हो, 7/13। बताओ दोस्तों, बात समझ में आ गई क्या? भाई कहने का मतलब सिंपल सी एक बात है, जो अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी, जो अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न होगी। बस इतना ही काम करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, बस इतना सा काम आपको करना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन को क्या कहते हैं, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड या एलसीएम मेथड। डिफरेंस मेथड भी इसको बोल देते हैं, एलसीएम मेथड भी बोल देते हैं। डिफरेंस मेथड का मतलब अंतर विधि। डिफरेंस मेथड या एलसीएम मेथड हो गया, या अंतर विधि हो गई, ये बात यहां से आ गई। यदि देखो इसमें क्या होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूं, फिर उस क्वेश्चन से ही हम पूरी डिटेल में चर्चा कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश और हर का, देखो यदि किसी भिन्न का, डिफरेंस मेथड की बात करूं, यदि किसी भिन्न का अंश
व हर का अंतर समान हो। यदि किसी भिन्न का अंश व हर का अंतर समान हो, यदि किसी भिन्न का अंश व हर का अंतर समान हो, तो जो अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और जो अंश छोटा होगा छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। यदि किसी भिन्न का अंश व हर का अंतर समान हो, यदि किसी भिन्न के अंश व हर का अंतर समान हो, तो देखो जो अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी, जो अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न होगी। तो यहां से देखो दोस्तों, यहां से आपको देखो अंतर एक नजर आ रहा होगा, यहां पे भी आपको अंतर एक नजर आ रहा होगा, यहां पे भी अंतर एक नजर आ रहा होगा, और यहां पे भी अंतर एक नजर आ रहा होगा। अब सारे भिन्नों का अंतर एक है, तो जो अंश बड़ा होगा, तो यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? सबसे बड़ी भिन्न की मैं बात करूं, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न आपको पता यहां से तो ये चली गया साफ ही कि सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। सबसे बड़ी भिन्न यहां से निकल के आ रही है 19/20, और जो सबसे छोटी भिन्न है वो कौन सी हो जाएगी? 3/4। भाई जो अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश छोटा होगा, कहने का मतलब बात समझ गए क्या? एक क्वेश्चन और देता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन वगैरह की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, देखिए अब जैसे ये भिन्न की मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रख दिया, भिन्न वाला ये क्वेश्चन रख दिया कि दिए गए प्रश्न में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अब आपको छोटा सा सिंपल सा एक काम ये करना है दोस्तों, देखो आंसर क्या हो जाएगा? जो भिन्न का अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न हो जाएगी। कहने का मतलब मैंने इनका डिफरेंस चेक किया, 2 आ रहा है, डिफरेंस देख लिया 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 2 आ रहा है। अब जब डिफरेंस समान हो गया, तो मैंने अभी अभी आप लोगों को यह बात बताई थी कि किसी भी भिन्न में अंश व हर का अंतर समान हो, तो फिर भिन्न क्या होता है? अंश के ऊपर डिपेंड हो जाती है, और जो अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी, और जो अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न हो जाएगी। कहने का मतलब मैं क्या समझा रहा हूं कि ये अंश व हर का अंतर समान हो गया, तो डिपेंड बड़ी भिन्न पे करेगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न पहले नंबर की ये हो जाएगी। फिर उसके बाद में उससे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? ये सेकंड नंबर की भिन्न हो जाएगी।
फिर देखूं मैं आगे, ये मेरी थर्ड नंबर की भिन्न हो जाएगी, और ये वाली भिन्न जो मेरी है ये मेरी फोर्थ नंबर की भिन्न हो जाएगी, और ये मेरी फिफ्थ नंबर की भिन्न हो जाएगी। कहने का मतलब भिन्न भिन्न का ये चीज आपको यहां से पता चल गई। अगर अंतर समान होगा तो देखो ये सारी बातें हो जाती है, अंतर वगैरह समान हो तो ऐसे ही मामला होता है। कहने का मतलब बात समझ में आ गई क्या? और अब इसमें क्रम पूछेगा तो मैं यहां से ये बता दूंगा कि फर्स्ट सबसे बड़ी, सॉरी, यहां से ये क्रम ऐसे चल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, फिर आ जाएगा क्लियर हो गई क्या भाई बात सभी को? अरे अभी तो लेट ही चालू हुआ था ये। है ना? तो ये एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, इतना एक एक छोटा सा क्वेश्चन और रख लेते हैं। देखिए, बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये आप बताइए मुझे, ये वाली चीज आप मुझसे डिस्कस करिए। जैसे आपने इस चीज को करा तो यहां से क्या हुआ, यहां से सबसे बड़ी बिन देखिए और सबसे छोटी बिन देखिए। अब जैसे मैंने इस वाली चीज को देखा तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है, इनका डिफरेंस मैंने लिया, दो ही आ रहा है। देखो सभी का डिफरेंस दो आ रहा है, सभी का डिफरेंस दो आ गया, सभी का डिफरेंस दो आ गया। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। जैसे मैंने यहाँ कर दिया 21/19, तो ये मेरी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और जैसे मैंने आगे इधर देख लिया, यहां से और कौन सी आ रही है, 7/9, सबसे छोटी भिन्न। हमारा एक लास्ट मेथड और बचा है, एक लास्ट छोटा सा मेथड और है, छोटा लास्ट फोर्थ पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आ गया। जैसे इस पोर्शन को कहते हैं क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड में इसको बोला जाता है। क्रॉस मेथड में क्या होता है दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे दो भिन्नों के बीच में इसमें कंपैरिजन किया जाता है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होती है। क्रॉस मेथड में क्या होता है, दो भिन्नों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जाता। कल फिर हम इसके जैसे मैं लिख भी दूं, यह दो फ्रैक्शनों को इजी कंपैरिजन करने में काम आता है। दो फ्रैक्शनों को इजी कंपैरिजन करने में काम आता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये वाली चीज आपको यहां से नजर आ रही है, तो ये क्या होता है, नीचे वाले का मल्टीप्लाई तो ऊपर वाले से कराया जाता है, 3 दूनी 6, और इसका मल्टीप्लाई इससे करवाया जाता है, 5 एकम 5। अब जो भिन्न सबसे बड़ी होगी, मतलब मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आ रहा ना, तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी, इस ये भिन्न बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। कहने का मतलब आपको दो भिन्नों को इजी कंपैरिजन करने में ये काम आता है, दो भिन्नों के बारे में ये बताने में काम आता है। जैसे मैंने कर दिया 2/7
और 1/9, इन दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी है? तो मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे यहां से इसका मल्टीप्लाई इससे करवाना है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे करवाना है। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को 1 से कर दिया, 9 दूनी 18 हो गया और 7 एकम 7 हो गया। तो ऑब्वियसली बात है 2/7 आपकी सबसे बड़ी भिन्न निकल के आ गई। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात? दोस्तों आगे की बात हम कल करेंगे, आगे की चीजें हम कल रखेंगे, जो भी बात होगी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज आराम से इसको पढ़िएगा और रिवीजन कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।